दोस्तों, अन्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। बस आपको करना यह है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीजें बाई ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक रूल बताने वाला हूं, आप रूल को समझिएगा। मान लीजिए कोई दो अंक की संख्या है, जैसे आप मान लीजिए 54 है, दो अंक की संख्या है और 54, 5 और 4 का अंतर कितना है? 1 है। कहने का मतलब 1 है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, विपरीत संख्या बना दें, तो क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। तो आपने यहां क्या देखा? हमारा कहने का मतलब एक ही था यहां पर कि अगर संख्या में अंतर 1 है तो जो विपरीत बनाई गई संख्या है वो संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगा या 9 कम होगा। कहने का मतलब यह हुआ, जब संख्या का अंतर 1 होगा तो वहां बनी हुई संख्या का अंतर 9 होगा। जब यहां संख्या का अंतर 2 होगा, वहां बनी हुई संख्या का अंतर कितना होगा? 18। अगर यहां संख्या का अंतर 3 होगा तो वहां बनी हुई संख्या का अंतर कितना होगा? 27 होगा। आप समझिएगा, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं 54। आप देख पा रहे हैं 54 में कितने का अंतर है? 1। यानी हम कह रहे हैं जब संख्या का अंतर 1 होगा तो आप पलट कर बनाएंगे, संख्या कितनी बनेगी? 45 बनेगी। तो इसका अंतर कितना बन जा रहा है? देखिए 9 का बन जा रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब अगर यहां अंतर 1 का है, अगर आप कोई संख्या बना दे रहे हैं तो इनका अंतर कितने का हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां अंतर मान लीजिए 2 का अंतर है, अंतर कितने का है? 2 का है। देखिए 6 और 4, 6 से 4 निकालिए, अंतर कितना बनेगा? 2। तो आप बताइए ये बनी संख्या कितनी है आपके पास? 46। लेकिन ये अंतर कितने का हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। आप याद रखिए, अगर मान लेते हैं संख्या का अंतर 3 है, देखो संख्या का अंतर कितना है? 3 है, तो ये कौन सी संख्या बनेगी? 36 बन जाएगी। अब यहां आपको बगैर देखे बता देना है कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये, अगर अंतर 3 है तो 27 संख्याओं का अंतर होगा। अगर अंतर 4 है तो यहां कितना हो जाएगा? 36। अगर अंतर 5 है, संख्या का अंतर है, अब बनाई गई संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर अंतर 6 है तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आप समझिएगा इतनी सी बात को कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कहा कि दो अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है। आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अंतर 1 है तो वहां डिफरेंस कितने का होगा? 9 का होगा। अगर 2 है तो 18 का। अगर 36 है तो कितने का अंतर बनेगा भाई? संख्या का अंतर कितने का बनेगा? 4 का बनेगा। यह बात तो कंफर्म कर लीजिए, 4 बनेगा। लेकिन अब कह रहा है जो संख्या का योग है 14 है। आप बताइए, अगर योग 14 है तो ऐसा हम कौन सा नंबर लें, ऐसा हम कौन सा नंबर लें कि दो अंकों का योग 14 भी हो जाए और अंतर कितना आ जाए? 4 भी आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 9 और 5 ले लेते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 9 से 5 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये भी वेरीफाई हो गया। यानी कि संख्या कितनी थी? 95। और आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 5 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 5 है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि नहीं आया होगा तो वीडियो आप बैक करिए, फिर से देखिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या का मतलब मूल संख्या जो पहले संख्या थी से 27 अधिक है
होगी तो पुरानी संख्या कौन सी है। यानी पुरानी संख्या कौन सी है, मतलब यह पूछ रहा है कि मूल संख्या कौन थी जो पहले संख्या बनी थी। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही बना देते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक है दहाई का अंक डबल है, तो आप बताइए कौन सा नंबर है इसमें। देखो इकाई का अंक यही बनेगा, दहाई का डबल है भाई, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और यही नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब आपके पास 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, जो मैंने आपको रूल बताया वही आप फॉलो करिए। भाई 27 अधिक होगी कम या ज्यादा केवल अंतर पर डिपेंड करता है। अगर 27 अधिक है तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 है तो 9, 2 है तो 18, 3 है तो 27, 4 है तो 36, 5 है तो 45। आप ऐसे क्रम पर याद रखो। अगर ये 27 है तो इसका मतलब है कि इनके अंकों का जो अंतर है, अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर 3 होगा। यह बात तो कंफर्म है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंकों का अंतर 3 है। तो इसमें तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये वाला हो सकता है, इस रूल से हो सकता है ना। लेकिन आप समझिए कि ये कंडीशन अगर हम फॉलो करवा दें, भाई 36 है आपके पास मूल संख्या, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो आप देख सकते हैं यहां 27 अधिक हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि पुरानी ही संख्या आपसे पूछ रहा है, ना कि नई संख्या पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है तो संख्या बताइए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो। यानी अंकों का अंतर 4 हो तो जब हम बदल कर कोई संख्या बनाते हैं तो वहां संख्या कितनी, मूल संख्या से जो संख्या नई संख्या बन रही है, भाई अंकों का अंतर 4 है तो इसका मतलब कितना अधिक होगा, 36 अधिक होगा। तो चलिए यही कंडीशन लेकर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक बात समझना होगा, जब कोई संख्या हो, ठीक है, और उसके योग से बनाई गई कोई दूसरी संख्या, हमेशा वो 11 से विभाज्य होती है। अगर वही अंतर से बनाई गई संख्या है तो वो कितने से विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य होती है। इतनी बात आप याद रखो। अगर ये योग होगा तो कितना, 110 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 10 बार जाएगा। यानी अब तो हमको यह बात कंफर्म हो गया, कोई 2 अंक है जिनका योग 10 होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं कोई ऐसा अंक है। देखिए 8 4 12 ए भी नहीं है, 8 4 12 ए भी नहीं है, 8 3 11 ए भी नहीं है। इसका मतलब है 7 3 10 ये मिल रहा है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमने इतना ही किया और बन गया, अभी आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको आगे जरूरत करना है तो जरूरत के अनुसार आप बढ़ा लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। और कैसे बढ़ाएंगे आप बताइए। अगर अंकों का अंतर 4 है, 7 में से 3 निकालो कितना होगा, 4 हो जाएगा। बट अगर अंतर 4 है तो अगर हम कोई संख्या बना रहे हैं तो कितना अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, आप फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल आपका जो मूल संख्या आ रही कितनी हो जाएगी, 73 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम लोग। भाई उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, यानी जो नंबर है उनका योग से कितना गुनी है, 3 गुनी है। तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है तो संख्या क्या है। तो एक बात आप हमको बताइए कि अगर 45 जोड़ा जा रहा है यानी उलटकर संख्या बनाई जा रही है, इसका मतलब दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यह बात तो कंफर्म है, अंतर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, लेकिन अब आइए आप ऑप्शन में चेक करो किस ऑप्शन में अंतर 5 है। भाई ये तो आपका होगा नहीं, आपका ए भी नहीं होगा। आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक 72 बच रहा और एक 27 बच रहा। दोनों लग रहा है या तो पहला रख दे या तो दूसरा रख दे। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक बात बताओ कि अगर हम मान लेते हैं भाई अंतर 27 है, ठीक है, संख्या आपकी 27 है, तो आप बताइए अगर इसको हम पलट देते हैं संख्या तो कितनी बन जाएगी, 72। ठीक है,
72 बन जाएगा, तो आप देख रहे कितने का गैप बन जा रहा है, 45 का बन रहा है कि नहीं। यही तो ये बात कहा कि अगर जो संख्या होगी तो संख्या आपकी 27 है, अगर आप इसमें 45 जोड़ देंगे तभी तो आपका ये बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन आपको बदलने के बाद संख्या नहीं बताना है, आपको पहले संख्या बताना है कि वो कौन सी संख्या थी जो 45 जोड़ देने से संख्या बदल जा रही है। तो कौन सा होगा ये, 27 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं भाई, 2 7 से 2 निकालिए कितना होगा, 5 होगा, बट 7 से 2 निकालेंगे यहां भी 5 होगा। लेकिन इस कंडीशन को आप फॉलो करिए, अगर मान लीजिए हम 72 लेते हैं भाई, 72 से 27 जब होगा वहां 45 कम हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 27 लिया और इस 27 में आप देख रहे हैं कि 72 हो जा रहा, कब, ये जब 45 जोड़ा जाएगा। 7 5 12 होगा, 4 2 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि 3 अंकों की संख्या के, यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, 2 गुना है, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। 446 पहला ऑप्शन है, 421 दूसरा ऑप्शन है, 482 तीसरा है और 842 आपका चौथा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन फिट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि 3 अंकों के संख्या, अंकों का योग 14 है, 3 अंकों की कोई संख्या है जिसमें उनके अंकों का योग कितना है, 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या ज्ञात करो। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं कि अंकों का योग 14 होना चाहिए। तो चलिए आपका ऑप्शन चेक करते हैं। 6 4 10 4 14 इसमें भी बन रहा है, 4 2 6 1 7 ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। आगे देखो 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, यानी कि 3 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। तो और कंडीशन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि दहाई देखो, दहाई इकाई से 2 गुना है। अब दहाई तो यही बनेगा आपका, इकाई से 2 गुना है, मतलब क्या है, इसका डबल है। तो 2 दूना 4, बिल्कुल फॉलो कर रहा। इसमें नहीं कर रहा, इसमें 4 गुना जा रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो है नहीं, और इसमें 4 गुना चला जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो 2 दूना 4, 2 गुना है। लेकिन आगे पढ़ो, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है। इसका मतलब क्या है, सैकड़ा देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तो यही हुआ। अब कह रहा जो इकाई है कि 1/4 है, किसका 4 है, 8 का 1/4 है, मतलब 4 दूना 8,
इसका मतलब क्या है, बिल्कुल हमारा जो तरीका था लगाने का, जो उसमें कंडीशन दिया है, ये फॉलो कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कि आपका आंसर आएगा 842। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम बिल्कुल सॉल्व करा रहे हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को डबल कर देता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है, बताया जा रहा है कि जितनी उसकी संख्या होगी अगले 24 घंटे में, यानी कि डबल कर देता है, तो 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी, आपको बताया गया। तब कह रहा है कि इसकी संख्या 21 लाख कब थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, 14वें दिन, 20वें दिन, 28वें दिन, 29वें दिन। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन पे? तो अगर बताइए आप, अगर ये 30 दिन की संख्या जो थी 30वें दिन में कितनी थी? 84 लाख है, यानी कि प्रत्येक दिन ये डबल हो रहा है, प्रत्येक दिन डबल। अगर इसको मैं 31 का दिन निकालूं तो 84 का डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 24 घंटे की बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 30 दिन में 84 लाख है। तो अगर हम इसका पीछे निकाल लेते हैं थोड़ा सा, 29वें दिन में कितना रहा होगा, तो इसका आधा रहा होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 42 लाख हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूं तो बिल्कुल आधा हो जाएगा, अगर आगे जाना है तो डबल हो जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर 29वें दिन में 42 लाख था तो 30वें दिन में, यानी एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे, 42 का डबल कितना होगा? 84 लाख होगा। मुझे चाहिए कितना? 21 लाख चाहिए, इसलिए हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमको 84 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। अगर हम एक दिन और ले लेते हैं पीछे तो कितना हो जाएगा? 28वें दिन हो जाएगा, यानी 28वें दिन में इसका आधा कितना हो जाएगा भाई? 21 लाख हो जाएगा। यानी यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था कि तब बताइए इसकी संख्या 21 लाख कब थी, यानी 21 लाख ये 28वें दिन हो जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको यह बताया जा रहा है जो जीव है वो प्रत्येक, यानी हर दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटे, हर एक दिन में वो डबल हो जा रहा है। अगर वो 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16, 16 है तो 32। यही हम उल्टा करते चले आना है, 32 है तो 16, 16 है तो 8, 8 है तो 4, 4 है तो 2। अच्छा, हम क्यों ये बात कर रहे हैं? हमको यह बात पता चल गया कि अगर संख्या 84 लाख है तो संख्या अब कम हो जा रही है। इसका मतलब कम जब हो रहा है तो दिन भी पीछे आएगा। ठीक है, 30 में 84 था तो 29 में 42, तो 28 में कितना हो जाएगा? 21। जो काम हम बढ़ाते थे वही काम हम पीछे भी कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास यह दिया गया है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में कितना? 35 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं। 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। यानी केवल पूछ रहा, ऐसा नहीं करा कि रसायन विज्ञान कितने छात्र पढ़ते हैं। आपसे यह कहा सिर्फ रसायन विज्ञान, यानी केवल रसायन केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं। तो आप बताइए, आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। आप एक ऐसा फिगर बनाइए जो दोनों को टच करता हुआ जाए, क्योंकि यहां पे दोनों लोग हैं। ठीक है, आपके पास देखिए जो गणित है, गणित के कितने छात्र हैं? गणित में देखिए 35 छात्र हैं, पढ़ते हैं, और 20 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। भाई रसायन विज्ञान जो है आपका ये वाला हो गया, ये आपका दोनों के लिए हो गया। तो आप बताइए जो दोनों विषय पढ़ते हैं यही तो पार्ट होगा। दोनों कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। तो आप एक बात बताइए, टोटल कितने छात्र हैं आपके पास? 60 छात्र हैं। टोटल कितने हैं? 60 हैं। तो आप बताइए कि अगर गणित 35 है और 20 दोनों हैं, तो अगर हम 35 से 20 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 15। अब हम ये बात कह सकते हैं केवल गणित पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 15। केवल गणित कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो आप बताइए टोटल छात्र कितने हैं आपके पास? 60 है। तो देखो 20 15 कितना होगा? 20 15 35 हो जाएगा। अगर इस 60 से हम लोग निकाल देते हैं 35, कितना बचेगा? 25।
यानी कहने का मतलब हमने ये दोनों प्लस कर लिया, इस 60 से जो है 20 और 15 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35, तो आपका कितना बच जाएगा 25। यानी अब हमको यह बात पता चल गया कि केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने होंगे, 25 होंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल बेट कर रहा है। अगर यहीं पे यह पूछा गया होता कि बताइए रसायन विज्ञान कितने छात्र पढ़ते हैं, तो आप बताइए 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि जैसे आपके छात्र मैथ जो है 35 छात्र पढ़ते थे गणित, वैसे आपसे यह पूछा गया होता रसायन विज्ञान कितने छात्र पढ़ते हैं, तो आप बता दीजिए 45। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया केवल लग गया ना, केवल रसायन विज्ञान कितने पढ़ते हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेल खेलता है, वही हाथ मिलाए गए संख्या। ठीक है, तो कुल कितने खेल खेले गए। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बेसिक रूल समझिए। आज 5 बच्चे का नाम लिया गया, कल 10 का देगा, 20 का देगा, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेसिक समझिए। मान लेते हैं आपके पास 5 बच्चे हैं, 3 4 5। अब जब ये खेलेगा, ये वाला खेलेगा, तो इनसे खेला, इनसे खेला, इनसे खेला, इनसे खेला, यानी कि मतलब 1 2 3 4। ये कितने लोगों से खेला, 4 लोगों से खेला कि नहीं। अब जैसे दूसरा लड़का ये आएगा, ये इनसे खेलेगा 1 2 3, इसका मतलब ये 3 लोगों से खेला दूसरा वाला। अब तीसरा वाला देखो 1 2, ये 2 लोगों से खेल रहा है, और जो ये चौथा है एक सिंगल से खेल रहा है, मतलब 1। यानी कहने का मतलब 4 3 7 2 9 1 10। टोटल खेल कितने खेले गए 10। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। या आप एक काम करिए, इसके लिए जो है एक कॉन्सेप्ट चलता है, खेलों की संख्या बराबर n(-1/2) आप बना सकते हैं। भाई n-1 क्यों हो जा रहा है, आप देख पा रहे जब ये 5 लोग थे, यानी पांचवा जब पहला खिलाड़ी खेल रहा था, तो ये इनसे खेला 1 2 3 4, ये आखिर 4 लोगों से खेल रहा है ना, एक तो खुद है, इसका मतलब यहां इसलिए माइनस हो जा रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा n(-1/2). अब भाई n का मान कितना है 5 है, तो अगर ये 5 है तो 5 से 1 निकालो, कितना होगा 4/2। 5 × 4 कितना होगा 20/2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे 10 बच्चे होते तो आप 10 रख लिए, n(-1/2) लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आज इसमें खेल की बात कर रहा है। अभी एक पार्टी में मान लीजिए एक पार्टी है जिसमें 10 लोग गए हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। 10 सदस्य हैं, तो अभी मैंने आपको बताया n(-1/2) आप यूज करिए, यानी 10 है, 10 से 1 कम कर दो, कितना होगा 9/2। 90 का आधा कितना होगा 45, यानी 45 हाथ टोटल मिलाए गए थे। बना सकते हैं आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग बनाते हैं, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव से 1 कम होती है। आप समझ रहे हैं ना, जो संख्या है इसके पीछे उसका 3 गुना करके आप 1 घटा देंगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है, यानी पहली और दूसरी आपको दिया गया है, तो चौथी संख्या क्या होगी। तो चलिए अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या जो आपको दिया गया है, फर्स्ट नंबर आपका कौन सा होगा, सेकंड नंबर आप समझिए, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। सेकंड कैसे पता चलेगा कि जो पिछली संख्या है यानी पूर्ववर्ती है, इसका 3 गुना, मतलब 2 का 3 - 1 कर दीजिए, से 1 कम होती है। 3 दूना 6 में से 1 निकालो, कितना आ जाएगा 5। अगर हम तीसरी संख्या की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्ववर्ती जो संख्या पहले संख्या है 5 है, इसका 3 गुना करो -1। आपको बताया गया है कि पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी 3 गुनी घटाव से 1 कम होती है। 5 × 3 15, 15 से 1 निकालिए, कितना हो जाएगा 14।
अगर आपको चौथी संख्या पता करना है तो पूर्ववर्ती संख्या 14 है, 14 गुणे 3 माइनस 1, 14 गुणा 3 42 होगा, 42 से 1 कम होगा, कितना हो जाएगा 41 होगा। यही वो चौथी संख्या है, यानी चौथी संख्या पूछा जा रहा है तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 41 होगा, 41, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल भी सही है। अगर आपसे पांचवी संख्या पूछता तो आप क्या करते, 41 गुणे 3 माइनस 1 कर देते, ठीक है। यानी जो संख्या है पूछा जा रहा है उसके पीछे वाली संख्या का 3 गुना करना है और उससे 1 कम कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आप तरीका समझिए। आपको करना क्या है, ऐसे 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है। आपको यह करना है जिससे आपका जो भाजक है उसको इधर रखना है और जो शेष बच रहा आपको इधर रखना है, ठीक है। बीच में आप भाज्य रखेंगे। फिर से समझिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इधर भाजक रखेंगे। भाजक कौन सा, जैसे 2 है, 3 है और कौन है 7 है, आपके ये भाजक है। यानी 2 से भाग कर रहे हैं आप, 3 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, जो शेष आपका बच रहा है वो कौन सा है। अगर 2 से भाग किया आपने 1 बचा, फिर आपका 1 बच रहा है, फिर कितना बच रहा है 6 बच रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, यहां कोई संख्या भाज्य पता करना है। अब भाज्य कैसे पता करेंगे, आपको यहां ऐसी संख्या मानना है बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए, छोटी सी छोटी होनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े। आप 1 भी मानकर कर सकते हैं, 2 भी मानकर कर सकते हैं, 3 भी। तो हम चलिए 0 मानकर कर सकते हैं। 0 अगर मैं 0 कर रहा हूं, यहां पर 0 मार रहा हूं, इसका जो शेषफल है यहां पर, ठीक है, भाज्य है 0, तो आप इसका इसमें गुणा करो। 0 से 7 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और ये आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। आपको करना क्या है, यहां गुणा करना है, इसके बाद ये जोड़ देना है। तो आप 6 से यहां गुणा करो, 6 3 18 और 1 कितना होगा 19, ठीक है। अगर आप जो है इसका गुणा 19 दूना 38 यहां कर दे रहे हैं, 38 और 1 क्या हो जाएगा 39। फाइनली आप देख पा रहे हैं, चाहे जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट निकालना था शेष कितना बचेगा। तो शेष कितना बच रहा, 39 बच रहा। यही आपका ऑप्शन सही है। अगर आप यहां 0 मानते हैं, जो संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है, सीधे आपको यहां आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो यदि आपको इस प्रकार से करना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आप भाजक आपका ये है 2 है, यहां रख देते हैं 2 है, 3 है, 7 है, और शेषफल कितना 1 है, 1 है, 6 है। आप सबसे पहले भाज्य पता कर लो। भाज्य पता करने के लिए 1 मानिए, आप 2 भी मान सकते हैं, हम सबसे छोटा अंक मांग रहे हैं, ठीक है। 1 से गुणा करो, यहां 7, 7 और 6 कितना होगा 13, 13 गुणा 3 39, 1 कितना होगा 40, 40 दूना 80 और 1 कितना 81। यानी कि जो संख्या है आपकी कितनी आ गई 81 आ गई। अब संख्या अगर 81 आ रहा है तो 42 से भाग करना, वैसे भी 81 बड़ा है 42 से। इसका मतलब अगर 42 से आप भाग करेंगे कितना, एक बार जाएगा, शेष कितना बचा 39। फिर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना आ गया आपका शेष 39 आ गया। हमारा कहने का मतलब यह था, यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं 0 मान करके, तो आपका वही रिमाइंडर आएगा जो ये पूछ रहा था, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सकता हो तो अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।